जी एक मिनट थोड़ा शोर मत करो जी, आवाज ना करो। शर्मा जी, आज आपने अपने संबोधन में दो अहम मुद्दों पर आह्वान किया है, क्या विशेष है? किसका आह्वान किया है? एक तो आपने कश्मीरी पंडितों के जो पीड़ित हैं उनके लिए विशेष। देखो, आज हमारा जो सम्मेलन था जी, ये जिला ब्राह्मण सभा ने सम्मेलन किया था जी, और अध्यक्ष जी ने मुझे मुख्य रूप से बुलाया था, तो मैं अपनी भावनाओं के बारे में बोल रहा था। जो भावनाएं लोगों की हैं, जो यहाँ मेरी बातचीत हुई उनकी भावनाएं हैं, उनके बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने वही बोला जो हम महसूस करते हैं। जी। किसी समय कांग्रेस सरकार के समय आपकी पैरवी से आर्थिक आधार पर आरक्षण मिला था 5 जातियों को, आज उस पर ब्रेक लग चुके हैं, उसको लेकर बार बार डिमांड की जा रही कि वो वापस पुनः बहाल हो, उसके लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं? मैंने तो बहुत ही साफ शब्दों में कहा है जी कि उसके लिए हम अगर लड़ाई लड़नी पड़ी तो लड़ाई लड़ें। हम उसको चाहते हैं कि वो सबके हित में था, जी, उसका फायदा था और बहुत से बच्चों को फायदा हुआ, अब नहीं हो रहा होगा, तो उसको फिर से लागू करना चाहिए। तो ये माना जाए कहीं ना कहीं सरकार की जो इंटेंशन है वो जरूरतमंद लोगों के कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, बस उस पर जो ब्रेक लगे। कि हम किसी की इंटेंशन के बारे में नहीं कहेंगे, कह भी नहीं सकते, कहना भी नहीं चाहिए। जी, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि किसी को और आरक्षण अगर मिलता है, जी, हमें कोई इतराज तो नहीं है। या जिसका आरक्षण ऑलरेडी है जी, उनका भी आरक्षण उतना ही रहे, हमें कोई इतराज तो नहीं है। जो हमारे पास था, और ये एक समाज की बात नहीं है, जी, इसमें 4 समाज शामिल थे, और ख़ास तौर पे बात यह है कि उन समाज के भी उन बच्चों को जो बहुत गरीब हैं, जी, पूरे समंग द पुअर, उनके लिए बनाया गया था। अब उनका नुकसान हो रहा है, तो हमें महसूस हो रहा है कि उन बच्चों को नौकरियां मिलनी चाहिए जैसे मिल रही थी। जी। हाँ, अभी इस कार्यक्रम में एक और बात उठी है, समाज के लोगों ने, वक्ताओं ने कहा है कि विनोद शर्मा जी जो अभी तक पर्दे के पीछे चले आ रहे थे कहीं ना कहीं राजनीति में, वो आगे आए, वो आपके नेतृत्व में आगे चलने को तैयार हैं। क्या लग रहा है अभी निकट भविष्य में आप? मेरे कानों में ये आवाज़ नहीं आई, ना किसी और ने सुनी, ये आपकी अपनी बनाई हुई कथा है जी, ये कथा आपने खुद ही बनाई है। तो शर्मा जी, क्या लग रहा है जो मौजूदा हरियाणा में जो माहौल बना हुआ है, एनवायरनमेंट बना हुआ है, मौजूदा हरियाणा में क्या लग रहा है ये मतलब स्पष्ट कीजिए जरा। जी, जो अभी तक ब्राह्मण समाज में खासकर मांग उठाई है कि वो खुद को कहीं ना कहीं पीड़ित महसूस कर रहे हैं, अनदेखी। समाज को अलग क्यों करते हो? जी, किस कारण से अलग करते हैं? ये समाज का हिस्सा नहीं है क्या? राइट, तो बाकी समाजों का हिस्सा, मैंने कहा 4 समाज के लिए। जी, आपको पता है ना ये आरक्षण किसके लिए था? बिल्कुल बिल्कुल, आप बोल दीजिए। बड़ियों के लिए था जी, बस उस पे पंजाबी भी थे, इसमें राजपूत भी था, और तो शायद फिर ये एक समाज की बात कहाँ से है? जी, बस वो एक्टिव है, ये बस तो एक इसका मुद्दा इतना ही है जी, कि वो लोग जो वंचित रहे हैं, जिनका आरक्षण बिल्कुल कहीं किसी चीज में नहीं था, उनके बीच में भी बहुत गरीब लोग हैं। जब मैंने कहा पुअरेस्ट ऑफ पुअर, जो उनके बीच में गरीब से भी गरीब लोग हैं, उनका क्या कसूर है कि उनके बच्चों को नौकरी न मिले? इसलिए बनाया गया था। जी, ये किसी स्पेसिफिक समाज के लिए नहीं है, जी। ये आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए। शर्मा जी, आपने केंद्र सतर की भी राजनीति की है, हरियाणा लेवल की भी राजनीति की है, बस उस पर तो भविष्य में क्या लग रहा है हरियाणा में राजनीति में कहीं उठा पटक में कैसे क्या एनवायरनमेंट तैयार होगा? ये लोगों के सोचने की बातें होते हैं, नेता लोग सोचते हैं। जी। मेरा ये मानना है कि किसी भी देश की या प्रदेश की जो राजनीति है, जी, उसको लोग, वहाँ के जो लोग हैं वो तय करते हैं, नेता तय नहीं करते। जी, ये तो हरियाणा के लोग ही तय कर देंगे जी, कि राजनीति ऊँट किस करवट बैठेगा, ये तो लोग तय कर देंगे। सर, जो आज आपने 2 रेजुलेशन दिए हैं, 2 एक बार फिर से दोहराएंगे उनको? हैं जी? सर, जो रेजुलेशन आज आपने 2 दिए हैं, वो दोहराएंगे एक बार फिर से? नहीं, वो रेजोल्यूशन जो मैंने कहा है डालने के लिए, वो रेजोल्यूशन ये सभा डालेगी, और बाकी जितने जिला की सभाएं हैं उनसे भी संपर्क किया जाएगा, वो भी डालेंगे, और वो जहाँ जहाँ मैं